नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 365 में। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। दर्शकों, लगातार देश में प्रदेश में कोरोना महामारी के जो संक्रमण के मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में काफ़ी ज़रूरी है अपने आप को सुरक्षित करना। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं और आयुष मंत्रालय के अनुसार अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर आप कई हद तक कोरोना वायरस की जो महामारी है उससे बच सकते हैं। और आज संवाद 365 के माध्यम से हम आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें लेकर आए हैं और ये बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं आसानी से सभी चीज़ें आपको आपके घर पर ही मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से। दर्शकों, सुबह के वक्त जल्दी उठना और 7 से 8 घंटे की नींद लेना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इससे पहले उठते हैं या इससे देर में उठते हैं तो ऐसे में आपकी सेहत पर इसका खासा असर पड़ता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर भी इसका खासा असर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की सेहतमंद नींद लें और सुबह के वक्त जल्दी उठें। दर्शकों, जल्दी उठने के साथ अगर आप सुबह वॉक पर जाते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपका शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे मजबूत रहेगी और कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस महामारी है उससे भी आप बचे रहेंगे। ऐसे में जब सुबह आप जल्दी उठ रहे हैं तो योगा कीजिए, कसरत कीजिए, वॉक पर जाइए और साथ ही सुबह के वक्त धूप लेना भी काफ़ी ज़रूरी है। आप सुबह के वक्त 20 से 30 मिनट की धूप लीजिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है जो आपके शरीर को मजबूत करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ऐसे में सुबह जल्दी उठिए, वॉक पर जाइए, कसरत कीजिए, योगा कीजिए और सुबह के समय धूप भी ज़रूर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे जब आप धूप ले रहे हो तो वक्त केवल सुबह का हो। दर्शकों, सुबह उठकर नाश्ता करना बेहद ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले नाश्ता ज़रूर कीजिए और भरपेट कीजिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इसलिए मजबूत रहता है और अगर आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत रहेगा तो आप दिन भर फुर्ती के साथ काम कर सकेंगे। तो जब भी आप सुबह उठें तो नाश्ता ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही 4-4 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ हेल्दी फूड ज़रूर खाइए और साथ ही आप दही ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, जो आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हद तक मजबूत करता है और इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़रूर बढ़ेगी। अगर आपको बुखार, सर्दी, खांसी बार बार होता है तो ऐसे में आपकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर रहती है, लेकिन इस दौरान अगर आप गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक मजबूत हो सकती है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो गिलोय काफ़ी अच्छी औषधि है जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कर सकते हैं। ऐसे में सुबह उठकर आप गिलोय को भिगाकर उसका पानी पी सकते हैं, आप गिलोय का रस पी सकते हैं। साथ ही अगर आपको कब्ज की शिकायत है, आपके पेट में कई प्रकार की बीमारियाँ रहती हैं, उससे आपको परेशानी होती है तो गिलोय का रस पीजिए। गिलोय का रस आपको कई हद तक मजबूती देगा, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और आप कोरोना वायरस जो महामारी इस दौरान चल रही है उससे भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दर्शकों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में विटामिन सी युक्त फलों का जो सेवन है वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। ऐसे में आप आंवला, नींबू और भी जो खट्टे फल है उनका सेवन ज़रूर कीजिए इस दौरान, क्योंकि इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस दौरान आप कोरोना वायरस महामारी से बच सकते हैं। तो अपने फलों में आप नियमित तौर पर संतरा, आंवला, नींबू इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दर्शकों, हल्दी एक ऐसा रामबाण इलाज है जिससे आप कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। खाने में तो हर कोई हल्दी का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप दूध पीजिए और हल्दी वाला दूध पीजिए, इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और अगर आप हल्दी वाला दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची और सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भूलिएगा नहीं, कोरोना वायरस महामारी में हल्दी का दूध पीना काफ़ी ज़रूरी है। अदरक एक गर्म खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा माना जाता है। दरअसल अदरक को लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं। गले की खांसी, कफ के दौरान भी आप अदरक का इस्तेमाल करके अपने गले की खराश को कई हद तक दूर कर सकते हैं। और आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि अदरक का सेवन आपको इन्फेक्शन और फ्लू से बचाता है और ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक का सेवन सब्जी में आप कर सकते हैं, चाय में आप नियमित तौर पर करते हैं और काढ़े के रूप में भी आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण रखता है और पुराने दर्द में भी काम करता है, तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। लहसुन और पालक। दर्शकों, लहसुन और पालक भी काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है और आसानी से आपके घरों में मिल जाएगा और ऐसे में लहसुन आप ज़रूर खाइए, पालक की सब्जी बनाकर पालक का रस भी आप ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और तेज़ी से आपके शरीर को मजबूत करती हैं।
दर्शकों, ये थोड़ा सुनने में अजीब जरूर लगेगा कि पूरे दिन गर्म पानी कैसे पी सकते हैं, गर्मी का मौसम है, लेकिन गर्म पानी पीना आपकी सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी फ़ायदेमंद भी है और आपके वजन को भी नियंत्रण रखता है। तो गर्म पानी पीजिए, क्योंकि गर्म पानी का नियमित सेवन करने से आपके गले में जो भी कोरोना वायरस महामारी की या अन्य जो भी बीमारियाँ उसके बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं, गर्म पानी पीने से कई हद तक वो नष्ट होते हैं। तो ऐसे में पूरे दिन भर थोड़े थोड़े अंतराल में आप गर्म पानी का सेवन कीजिए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। दर्शकों, काढ़ा एक बहुत ही सेहतमंद पेय पदार्थ है और आयुष मंत्रालय के द्वारा भी बार बार यही कहा गया है कि आप कोरोना वायरस महामारी के दौरान काढ़े का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 बार इसे ज़रूर पीजिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जिन्हें कोरोना महामारी की शिकायत थी, जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे, वो काढ़ा पीकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो ऐसे में काढ़ा आप ज़रूर पीजिए और ये बनाना भी बहुत आसान है। घर में जो चीज़ें काढ़े में डाली जाती है आसानी से मिल जाएंगी। आप काढ़े में अदरक, तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, नमक, गिलो, इन सभी को एक साथ पानी में उबाल कर इसे ठंडा कर कर पीजिए और काढ़ा आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो दर्शकों, आज हमने आपको कुछ ज़रूरी बातें बताई जिससे आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं और जो महामारी कोरोना वायरस के दौरान चल रही है उससे कई हद तक बच सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, लेकिन ध्यान रहे केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही आप कोरोना वायरस महामारी से नहीं बच सकते, बल्कि आपको 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। यानी कि घर से जब ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर जाएं, अनावश्यक बाहर ना जाएं, और जब भी घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और साथ ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी, उसके लिए जो चीज़ें हमने आपको बताई उसे आप इस्तेमाल कीजिए। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।